नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। उत्तराखंड राज्य में कोई भी किसी भी प्रकार की सरकारी नौकरी की जब भर्ती निकलती है तो वो भर्ती धांधली की भेंट चढ़ जाती है। उत्तराखंड राज्य में पिछले कई कुछ सालों से कोई भी सरकारी नौकरी निकलती है तो उसका कहीं ना कहीं पेपर लीक हो जाता है। यानी चाहे पेपर लीक होने की वजह से, चाहे उस सरकारी नौकरी में भर्ती में धांधली की वजह से, बहरहाल जो छात्र पेपर देकर आते हैं सरकारी नौकरी का, वो निरस्त होनी ही होनी है वो परीक्षा। तो इस वजह से छात्र और छात्राओं का जो गुस्सा था वो सातवें आसमान पर पहुंच गया, और जिसका परिणाम ये देखने को मिला। अभी 2-3 दिन पहले उत्तराखंड में देहरादून में छात्र और छात्राएं सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे कि जो भी ये भर्ती सरकारी नौकरियों की भर्ती जो होती है उसमें जो धांधली होती है उस धांधली की सीबीआई जांच की जाए, इसकी मांग कर रहे थे छात्र और छात्राएं। विरोध स्वरूप छात्रों को क्या मिला? विरोध करने पर पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज की है बहुत भयानक तरीके से, जिसमें कई छात्र और छात्राएं गंभीर रूप से चोटिल हो गए हैं। कई छात्र छात्राओं को चोटें आई हैं। इस पूरे प्रकरण की वजह से पूरे उत्तराखंड की राजनीति में भूचाल आ गया है। छात्रों के समर्थन में जगह जगह लोग, कई संगठन छात्रों के समर्थन में प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं। उत्तराखंड की राज्य सरकार भी हरकत में आ गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मजिस्ट्रेटियल जांच के आदेश दे दिए हैं। लेकिन सबसे गंभीर सवाल यह है कि जो छात्र और छात्राएं महीनों दिन रात सालों एक करके अब किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं बड़े उम्मीदों के साथ कि सरकारी नौकरी निकलेगी तो हम उसका पेपर देंगे और हम सेलेक्ट हो जाएंगे, और जब वो पेपर देकर घर आता है पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है, तो सोचिए उस पर क्या बीतती होगी, उसके परिवार वालों पर क्या बीतती होगी। जब कोई छात्र किसी सरकारी नौकरी की पेपर देकर घर पहुंचता है, पता लगा वो किसी धांधली की भेंट चढ़ गया है, तो उन पर क्या बीतती है। यानी कि किसी न किसी ऐन के ऐन प्रकार भर्ती परीक्षा रद्द कर दी जाती है। अब आप बताइए कि जो माँ बाप अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर हजारों रुपए खर्च करते हैं, जो छात्र और छात्राएं दिन रात एक करके सरकारी नौकरी का पेपर देते हैं, और धांधली और पेपर लीक के मामले जब इस प्रकार के निकल कर आते हैं तो बच्चों का हौसला टूट जाता है। जिसका परिणाम ये देखने को मिला है, देहरादून में छात्र छात्राएं प्रदर्शन कर रहे थे और उनके ऊपर पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज कर दी जाती है। छात्रों का गुस्सा तब फूटा कि उत्तराखंड में जनवरी के महीने में लेखपाल और पटवारी का पेपर लीक हो गया। तब छात्रों का गुस्सा फूट गया और जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके मजिस्ट्रेटियल जांच के आदेश तो दे दिए हैं, और ये भी कहा है कि उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून बनेगा, देश का सबसे सख्त कानून बनेगा। हम सभी जानते हैं कि जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार होती है किस प्रकार की जांचें होती हैं। दोषी मालूम है कि सामने खड़ा है लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो क्या ये हवाई बातें हैं मुख्यमंत्री जी की तरफ से? इससे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि कई ऐसे देश में प्रकरण हुए हैं, कई ऐसे देश में मामले हुए हैं जिनके ऊपर आरोप सिद्ध हो गए हैं लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जो सीधे सीधे मालूम है कि ये आदमी दोषी हो सकता है तो उस पर जांच तक नहीं बैठाएगी। जिसका वह ताजा और हालिया उदाहरण तो अभी अडानी वाला ही प्रकरण है। अडानी जी का प्रकरण देख लीजिए। भ्रष्टाचार जैसे गंभीर आरोप है लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से जांच तक के आदेश नहीं दिए गए हैं। भाई सही है गलत ये बात का विषय है, लेकिन जांच तो बैठाई जाए। तो ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की तरफ से ये कहना कि देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून बनेगा, वो बाद का विषय है। मुख्य विषय ये है कि जो छात्र और छात्राएं ने अभी जो पेपर दिए हैं उत्तराखंड में सरकारी नौकरियों के, उनकी जांच की जाए ईमानदारी से, सीबीआई जांच हो, और जो भी उसमें दोषी हों उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और उत्तराखंड राज्य में युवाओं को आगे इस प्रकार से कड़े कुछ कानून बनाए जाएं ताकि बच्चे किसी भी सरकारी नौकरी की पेपर देने जाएं तो वो धांधली या पेपर लीक की भेंट न चढ़ जाए। ये उत्तराखंड सरकार को करना चाहिए। इसके विरोध स्वरूप उत्तराखंड की राजनीति में भी भूचाल आ गया है। विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी एक प्रदर्शन के दौरान छात्रों के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे थे, तो उस दौरान वो बेहोश हो गए। फिर उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया और उनको अब आराम है। तो कहने का मतलब सिर्फ एक ही है, एक ही सवाल है
एक ही सवाल केवल उत्तराखंड सरकार से, एक ही बात मैं कह रहा हूँ कि ईमानदारी से छात्रों के हित में सरकारी नौकरियों के पेपर कराए जाएं। किसी भी प्रकार की सरकारी नौकरियों के पेपर में धांधली ना हो, पेपर लीक ना हो। अगर कोई इसमें पाया जाता है, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और किसी भी राज्य में, सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं, देश के किसी भी राज्य में अगर कोई इस प्रकार की घटनाएं होती हैं तो कोई ऐसा कानून बने जिससे कि आगे कोई पेपर लीक या धांधली करने की हिम्मत न कर सके। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।